everyone, welcome back to our channel and today we are going to continue exercise 4.2 question 1. Which one of the following options is true and why? So पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल 3x प्लस 5, सो ये कौन सा इक्वेशन होगा? पहले तो ये लीनियर इक्वेशन है, राइट? लीनियर इक्वेशन है एंड इन अ टू वेरिएबल, वन वेरिएबल होता तो क्या होता? पहला ऑप्शन हमें क्या गिवन है? एन यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता तो ए ऑप्शन होता, बट यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है तो ए तो नहीं हो सकता। अब दूसरा देख लेते, ओनली टू सॉल्यूशन, वो भी नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि टू वेरिएबल है तो ओनली टू सॉल्यूशन होगा। इससे क्या होगा? हमने पहले ही आगे प्रूव किया है कि इन्फिनिटिव सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। कोई भी x की वैल्यू आप ले लो तो y की वैल्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी, आइदर वो फ्रैक्शन होगी, कोई भी रियल नंबर आएगा इन शॉर्ट। ओके, शायद फ्रैक्शन भी हो सकता है, रूट नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मगर सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सो आंसर होगा इन्फिनिटिव। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए, थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको ही बताया ना कि अगर कोई भी एक वैल्यू ले ले आप y की या x की, तो अगर x की कोई वैल्यू ली तो y की वैल्यू हमें ये सॉल्व करने से, ये इक्वेशन सॉल्व करने से y की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, इसीलिए। ओके, चलो फिर अभी मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सो हमें एक एक इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशन देने हैं? 4 देने हैं। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अच्छा, चलो पहली बार हम क्या लेंगे? x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। सो 2 टाइम्स 0 प्लस वाई इक्वल टू 7। सो 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा, तो फिर y ही बचा, तो y इक्वल टू 7। सो अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो y इक्वल टू क्या होगा? 7। और इसे हम कैसे लिखेंगे? हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे। सो x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। तो ये याद रखना ऑर्डर x y। अगर आपको आइडिया नहीं तो मैं दिखा दूं, ये हमारा क्या है? ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। सो जब कोऑर्डिनेट होता है तो पहला नंबर हम x एक्सिस पे ढूंढते हैं, और हमने वो सीखा भी था कि रन टू द कॉरिडोर, गो अपस्टेयर देन, राइट? पहले कॉरिडोर से जाओ फिर अपस्टेयर जाओ। तो ए हमारा क्या हो जाएगा? कॉरिडोर, एंड ए हमारे स्टेयर्स हो जाएंगे। ओके, सो अगर आप भूल गए तो मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया। अच्छा, तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया, हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। अभी हम दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। इस बार क्या करते हैं? y को ले लेते हैं 0 और x को ढूंढते हैं। सो 2x प्लस 0 इक्वल टू 7। y को मैंने 0 कर लिया। सो 2x इक्वल टू 7, दो x इक्वल टू 7/2, और हम लिख सकते हैं 3.5। सो x क्या हो गया हमारा? 3.5। सो कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम ऐसे ही लिखेंगे 3.5 एंड 0। सो a हमारा x है, a हमारा y है। अभी हम थर्ड सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया, अभी तीसरा निकालेंगे। सो इस बार क्या करते हैं? हम x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। इजी नंबर से जाओ तो इजी रहेगा। सो x को रिप्लेस कर लिया 1 से, प्लस y इक्वल टू 7। सो 2 टाइम्स 1 हो जाएगा 2 प्लस y इक्वल टू 7। अभी 2 को मूव करेंगे ऑपोजिट साइड तो वो माइनस हो जाएगा। सो y इक्वल टू 5। सो अगर हमारा x 1 है तो y हो जाएगा 5xy। ओके, अगर आपने ए सॉल्यूशन बाय मिस्टेकली ऐसे लिख लिया 5-1, सो ये गलत हो जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर आप ऑर्डर में लिखो, पहले x की वैल्यू लिखो, बाद में y की वैल्यू लिखो। हमें 3 वैल्यू तो मिल गई, अभी चौथी वैल्यू निकालते हैं। क्या लेते हैं इस बार? x इक्वल टू 3 ले लेते हैं, y का निकाल के देखते हैं। 2 टाइम्स 3 प्लस y इक्वल टू 7। सो क्या होगा जाएगा? 2 टाइम्स 3 6 प्लस y इक्वल टू 7। सो y इक्वल टू 7 टेक अवे 6, सो y इक्वल टू 1। सो हमारा y क्या हो गया? 1। सो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 1
x पहले y बाद में। ओके, मैंने ईच टाइम ये लिखा है, क्यों? क्योंकि आप भी ऐसे लिखने की आदत रखो तो आपको ना मतलब प्रैक्टिस से वो याद रहेगा, अगर आप भूल जाते हो तो। चलो फिर हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लेते हैं, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, यहाँ पे हमें पाई गिवन है और हम सब जानते हैं पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और हम लिखते हैं 22/7। पर यहाँ पे हम पाई को पाई ही रखेंगे, वैल्यू यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही मैंने कह दिया कि अगर आप भूल गए तो ये रिमाइंड करा दूँ। यहाँ हम पाई की कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे। ओके, चलो फिर करते हैं पहला सॉल्यूशन के लिए x हम खुद से ले लेते हैं 0। ओके, सो x तो हो गया हमारा 0, तो क्या होगा, पाई टाइम्स 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 0 ही हो जाएगा। सो y इक्वल टू 9 हो गया हमारा। सो जब x हमारा 0 होगा तो y हो जाएगा 9। सो x फर्स्ट y बाद में। सो 0 9 होगा। ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। अभी सेकंड सॉल्यूशन करते। इस बार हम क्या करेंगे, हम लेंगे y की वैल्यू 1 ले लेते हैं। ओके, सो क्या हो जाएगा, पाई x प्लस 1 इक्वल टू 9। अभी 1 को अपोजिट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो पाई x इक्वल टू 8। अभी पाई को भी मूव करेंगे, सो 8/पाई, क्योंकि यहाँ पे पाई x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो अपोजिट साइड जाकर के डिवाइड होगा। सो हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, 8/पाई। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसे लिख लेते हैं। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन था। सो x हमारा 8/पाई है, y हमारा 1 है। ये x है हमारा, ये y है। ओके, चलो फिर अभी थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। पाई, अभी इस बार क्या करते हैं, x को ले लेते हैं 1। ओके, सो x हम लेंगे 1, थर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो प्लस y इक्वल टू 9। सो पाई को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पाई ही हो जाएगा। पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। सो y इक्वल टू 9 टेक अवे पाई, क्योंकि पाई एंड y में के बीच में एडिशन है तो, और पाई के आगे कुछ साइन नहीं है तो वो प्लस साइन होगा। सो y इक्वल टू 9 माइनस पाई। सो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x तो हो गया 1, y हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, इसीलिए। सो हमें तीसरा सॉल्यूशन भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस बार हम y को 0 लेते हैं। फिर चलो 0। ओके, फोर्थ सॉल्यूशन के लिए। सो पाई x प्लस 0 इक्वल टू 9। सो पाई x इक्वल टू 9। सो x इक्वल टू 9/पाई। सो हमारा x क्या हो गया, 9/पाई। यहाँ पे मैंने ऑर्डर पहले y लिखा है x, बट जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगी ना तब मैं ध्यान रखूंगी कि मेरा पाई मतलब x वैल्यू पहले आ जाए बाद में y। ओके, सो सेकंड इक्वेशन का भी हमारे 4 सॉल्यूशन हमें मिल गए। अभी हमारा लास्ट वाला कौन सा इक्वेशन है, x इक्वल टू 4y। ये हमारा थर्ड वाला इक्वेशन है। ओके, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, दोनों तरफ हमारे वेरिएबल है, एक तरफ y है एक तरफ x है, तो हम उसे रीअरेंज नहीं करेंगे। हम ले लेते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू लेंगे 1। ओके, सो 1 इक्वल टू 4y। सो अभी मुझे 4 को मूव करना पड़ेगा ऑपोजिट साइड, सो डिवाइड हो जाएगा 4। सो y क्या हो गया, y इक्वल टू क्वार्टर, राइट। सो x1 तो y होगा क्वार्टर। सो x एंड y। ओके, ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे y को 0 करते हैं। इस बार y में 0 ले लेती हूँ। सो x इक्वल टू 4 टाइम्स 0, सो 0 ही हो जाएगा।
सो एक्स भी हमें 0 मिल गया, सो 0 0 एक्स एंड वाई। ओके ओके, 2 सॉल्यूशन तो हमें मिल गए, तीसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। इस बार हम लेते हैं x को 4 ले लेते हैं। ओके, सो x हो गया 4 इक्वल टू 4y। अभी 4 में मूव करूंगी ऑपोजिट साइड तो क्या होगा 4/4, सो 4/4 मीन्स y, राइट। सो x मिल गया 1। सो जब x होगा 4, y हमारा हो जाएगा 1। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x हम ले लेते हैं 2 लेते हैं। सो x अगर 2 हुआ तो y क्या होगा 2/4 इक्वल टू y। अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा 1/2 मीन्स हाफ, राइट। सो y हमारा हो गया हाफ। सो x अगर 2 हुआ तो y हो जाएगा हाफ। ओके, सो हमें 4 सॉल्यूशन मिल गए। सो हम यहीं पे ये वीडियो खत्म करते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन बचे इस एक्सरसाइज को, वो हम बाद में करेंगे। और आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो फार chapter number 4, whatever we learned, please try to practice that. Okay, of course this is super easy chapter, but still do some practice work. Okay, thank you, and please don't forget to do subscribe my channel.